जनपद जालौन आज एक साथ अपराध, धोखाधड़ी और राष्ट्रीय गौरव के 3 अलग अलग छोरों पर खड़ा है। एक ओर आटा थाना क्षेत्र में 1.5 वर्ष से यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग की शिकार एक युवती द्वारा आत्महत्या के प्रयास के सनसनीखेज मामले ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप और SC/ST एक्ट में मामला दर्ज किया है। वहीं दूसरी ओर उरई निवासी धर्मेंद्र सक्सेना को 38,000 फर्जी आधार कार्ड घोटाले के आरोप में अंडमान STF ने कोलकाता से दबोचा है, जिसने पहले 6 करोड़ के जमीन घोटाले में भी सुर्खियां बटोरी थीं। इन गंभीर आपराधिक मामलों के बीच जिले के लिए एक गौरवशाली खबर आई है। नून नदी के सफल पुनर्जीवन और जल संरक्षण के अनूठे मॉडल के लिए DM राजेश कुमार पांडेय को केंद्र सरकार 2 करोड़ रुपए के सम्मान से नवाजेगी। इसके अलावा आपराधिक घटनाक्रमों में उरई में एक कूलर गोदाम में लगी आग से लाखों का नुकसान हुआ। कोंच में चोरों को पकड़ने की कोशिश में युवक घायल हुआ। रामपुरा में सूने घर से लाखों की चोरी हुई और जालौन के कोल्ड स्टोर पर बीजेपी पूर्व जिलाध्यक्ष से जुड़े विवाद में कब्जे की कोशिश को लेकर तनाव रहा। सकारात्मक कार्रवाई में नाबालिग से छेड़खानी के एक पुराने मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को 3 साल की सजा सुनाई है। अब खबरें विस्तार से। जनपद जालौन के आटा थाना क्षेत्र में ब्लैकमेलिंग और सामूहिक दुष्कर्म का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। एक युवती को 1.5 वर्ष से अधिक समय तक ब्लैकमेल कर उसका यौन शोषण किया गया, जिसके सदमे से तंग आकर उसने आत्मघाती कदम उठाने का प्रयास किया। पीड़िता की मां ने पुलिस को शिकायत में बताया कि मुख्य आरोपी समीर ने 29 फरवरी 2024 को उनकी बेटी को मीठा खिलाकर बेहोश किया, दुष्कर्म किया और उसका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। इसी वीडियो के दम पर समीर लंबे समय तक युवती को ब्लैकमेल करता रहा। हाल ही में जब युवती का परिवार मजदूरी के लिए दिल्ली गया, तब भी समीर ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवती को वापस गांव बुला लिया। परिजनों के लौटने पर बीते 21 सितंबर 2025 को समीर ने एक बार फिर दुष्कर्म किया। इसके बाद उसके मौसी के लड़के कल्लू और मन्नू ने भी बारी बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया। युवती द्वारा विरोध किए जाने पर समीर, उसके भाई दिलशाद, मां रेशमा, मौसी शाहीन और मामा भूरा ने पीड़िता और उसके परिवार को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इस सदमे और अपमान से टूटकर युवती ने फांसी लगाने का प्रयास किया, लेकिन परिजनों और पड़ोसियों ने समय रहते उसे बचा लिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता की मां की तहरीर पर समीर समेत 7 आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप, यौन शोषण और SC/ST एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। वहीं जनपद जालौन के उरई शहर निवासी धर्मेंद्र सक्सेना का नाम एक बार फिर बड़े आपराधिक मामले में सामने आया है। इस बार उसे 38,000 से अधिक फर्जी आधार कार्ड बनाने और उनके दुरुपयोग के आरोप में अंडमान निकोबार STF ने कोलकाता से दबोच लिया है। गिरफ्तारी के बाद उसे पोर्ट ब्लेयर की प्रोथरपुर जिला जेल भेज दिया गया है। BSNL अंडमान निकोबार दूरसंचार मंडल की शिकायत पर हुई जांच में पता चला कि धर्मेंद्र सिम कार्ड फ्रेंचाइजी की आड़ में अपने एजेंटों के माध्यम से अवैध आधार नामांकन का रैकेट चला रहा था और इस पूरे नेटवर्क को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए संचालित करता था। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने कोलकाता हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत के फैसले के तुरंत बाद STF ने उसे कोर्ट परिसर के बाहर ही गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि धर्मेंद्र सक्सेना का नाम पहले भी 6 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले में सामने आ चुका है। उस मामले में उसके 26 सहयोगी जेल गए थे, हालांकि धर्मेंद्र बाद में बाहर आ गया था। अब ADG कानपुर जोन ने इस जमीन प्रकरण की दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। इस नए फर्जीवाड़े में आरोप साबित होने पर धर्मेंद्र को 10 साल तक की सजा का सामना करना पड़ सकता है। इधर बुंदेलखंड के जल संकटग्रस्त क्षेत्र जालौन ने अब राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू हुए जल संरक्षण कार्यों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने पर केंद्र सरकार ने जालौन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। DM राजेश कुमार पांडेय के नेतृत्व में जन भागीदारी के माध्यम से 83 किलोमीटर लंबी नून नदी को पुनर्जीवित किया गया। ये नदी वर्षों से सूखी थी, लेकिन प्रशासन और जनता के संयुक्त प्रयास से इसमें पुनः जलधारा बहने लगी। इसके अलावा जिले में चेकडैम निर्माण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर भी बेहतरीन काम हुआ। जालौन का ये जल संरक्षण मॉडल इतना प्रभावी रहा कि इसे देश भर के लिए प्रेरणादायक उदाहरण माना गया और JSJB 1.0 अवार्ड टू बेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स के तहत इसका चयन किया गया। इस सम्मान के तहत जालौन जिले को 2 करोड़ रुपए की पुरस्कार सम्मान राशि दी जाएगी और DM राजेश कुमार पांडेय को दिल्ली में औपचारिक समारोह में सम्मानित किया जाएगा। जालौन के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और वाराणसी को भी 2 करोड़ रुपए का सम्मान दिया जाएगा, जबकि चित्रकूट को 1 करोड़ रुपए का अवार्ड मिलेगा। ये उपलब्धि ये साबित करती है कि प्रशासनिक इच्छाशक्ति और जनता की भागीदारी से जल संकट जैसे बड़े संकटों का समाधान संभव है।
उधर जनपद जालौन की जालौन कोतवाली क्षेत्र के औरैया मार्ग स्थित ग्राम प्रतापपुरा में कोल्ड स्टोर पर कब्जे की कोशिश को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कोल्ड स्टोर संचालक प्रेम कुमार गुप्ता उर्फ कल्लू बजाज का आरोप है कि करीब 2 दर्जन दबंगों ने हथियार और लाठियों से लैस होकर कोल्ड स्टोर को घेर लिया। संचालकों की सूचना पर पहुंची पुलिस को देखकर दबंग मौके से भाग निकले। संचालक ने इस घटना के पीछे भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रामेंद्र सिंह बना पर राजनीतिक संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया है। विवाद का एक पहलू संचालक के साझेदार विनय कुमार महेश्वरी से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि पूर्व जिलाध्यक्ष रामेंद्र सिंह बना ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे आपसी विवाद बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है। वहीं जनपद जालौन के उरई में पॉक्सो एक्ट के तहत एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने नाबालिग किशोरी से छेड़खानी के मामले में भंडारी गांव निवासी अभियुक्त विक्रम को दोषी पाते हुए 3 साल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। ये मामला 16 अप्रैल 2022 को कैलिया थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था। इधर कोंच के मोहल्ला आजाद नगर में 25-26 सितंबर की दरमियानी रात चोरी पकड़ते समय एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आफ्ताबुद्दीन पुत्र नूरुद्दीन अपने पिता के साथ बाहर सो रहे थे, तभी 2 अज्ञात चोर अंदर के कमरे में घुस गए। आहट सुनकर आफ्ताब जाग गया और उसने एक चोर को दबोच लिया, उससे 4,000 रुपये छीन लिए। तभी दूसरे चोर ने सिर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर दिया, जिससे चोर 31,000 रुपये लेकर फरार हो गए। घायल आफ्ताब को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कोतवाली में अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। उधर जनपद जालौन के रामपुरा थाना क्षेत्र स्थित पचोखरा रोड पर संकट मोचन मंदिर के पास रहने वाले बलराम के सूने घर से लाखों रुपए के जेवर और नकदी की चोरी हो गई। परिवार गुरुवार रात एक कार्यक्रम में शामिल होने बाहर गया था। चोरों ने ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और अलमारी व सेफ से 30,000 रुपये नकद, सोने की झुमकी, ब्रजबाला, 3 अंगूठियां, कान के बाला और चांदी के बिछुआ, पायल सहित कीमती सामान लेकर भाग निकले। रामपुरा थाना प्रभारी निरीक्षक ने मौके पर निरीक्षण किया और अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं उरई शहर के गांधी मार्केट स्थित LIC बिल्डिंग के नीचे बने कूलर गोदाम में शुक्रवार सुबह 6 बजे आग लग गई। तुलसी नगर निवासी पंकज गुप्ता के इस गोदाम से धुआं निकलते देख पास के दुकानदार ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। हालांकि इस हादसे में लगभग 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, क्योंकि गोदाम में बिजली का कनेक्शन नहीं था और पुलिस मामले की जांच कर रही है। राम कुमार गुप्ता हमारा नाम है। आज SP को शिकायती पत्र दिया है, किस संबंध में शिकायती पत्र दिया है? हमारा कोल्ड स्टोरेज है जालौन में, जालौन कोल्ड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड। उसमें हमारा कोल्ड में पहले 3 डायरेक्टर थे, विनय, विपुल, राम कुमार गुप्ता। जिन लोगों ने हमें स्टाम्प पे, जो स्टाम्प पे लिख के इन्हें दे दिया था कि हमारा हिस्सेदारी नहीं है। बीच में अब कुछ अराजक तत्वों के साथ, जो कि भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, इनने उसमें विवाद खड़ा करा दिया और इनके साथ में कई अराजक तत्व कल कोल्ड में घुसाए। जो कल हमारा छोटा भाई अकेला ये प्रेम कुमार गुप्ता थे वहाँ, तो उनके साथ अब ये बताएंगे क्या घटना हुई। हम तो बाद में पहुंचे SP साहब को फोन करके। एक पूर्व जिलाध्यक्ष का नाम लिया है, कौन है वो? बना जी हैं। पूरा नाम क्या है? हमें एक दिन हमारे आईसर पे भी आए धमकी देने और बोले निपटा लो वरना अच्छा नहीं होगा। इसके बाद कई बार इनके फोन आए, हम फोन नहीं उठाते, हमारे पास मिस कॉल हैं और हम किसी से बात करते, इनका फोन आ जाता, उसके पास क्यों गए हो? मतलब ये उस पर कब्जे करना चाहते, धमकी देके हम लोगों को हटाना चाहते और इनका मकसद है कि कोल्ड में ये इनके पास चला जाए। जिलाध्यक्ष जी का नाम क्या है? रामेंद्र सिंह मना जी। तो क्या उन्हीं के इशारे पे हो रहा है? उन्हीं के सारा कुछ उन्हीं के सारे पूरा है। कल उनका अगर कुछ न हुआ तो फैक्ट्री एक्टर तो वो भी आते और उनकी कई बार आए कोल्ड पे। हमारे आइसर कंपनी में गए, जो हमारा टाटा मोटर आइसर है यहाँ पे आटा टोल पे। हम लोग व्यापारी आदमी, हम लड़ाई लड़ना चाहते। हम तो उनसे निवेदन किया, भैया हमारी निपटा दो, जो निपटा है उसमें थोड़ा बहुत और ज्यादा ले लो। अब हम क्या करते हैं बताओ? हम व्यापार देखें कि हम मतलब इन लोगों को क्या करें बताओ? तो जो आपके साथ घटनाएं घटित हो रही हैं या धमकियां मिल रही आ रहे, हम तो इतने परेशान थे। 3 दिन से SP साहब के ऑफिस में आए, SP साहब हम लेट हो गए, नहीं मिल पाए, इतना परेशान है। ये कल इतनी बड़ी घटना घटी, हमारा भाई बाल बच गया। ठीक। प्रेम कुमार गुप्ता। क्या घटना हुई थी जिसको लेकर आज SP के यहाँ आए? डेली में जाता हूँ कोल्ड पर और रोज की तरह मैं लगभग 6 बजे 5:30 बजे मैं पहुँच गया था। उसके बाद विनय कुमार महेश्वरी आए, उनके साथ 3-4 लोग और आए। क्या नाम थे उनके? संजीव बेरेरा और अन्य कई लोग थे। और
उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग बैठ गए कुर्सी पर और थोड़ी देर बाद सोनू बस्ती और लगभग 20-25 मोटरसाइकिलों से मुंह बांधे हुए डंडा लिए एक फॉर्च्यूनर थी जिसका नंबर था यूपी 92 AR 0901 और उनके साथ लगभग 15-20 मोटरसाइकिलें थी। आए कोल्ड के आसपास कुछ खड़े हो गए, कुछ कोल्ड के अंदर आए मुंह बांध के और बड़ा हादसा करना चाहते थे, लेकिन मैं बाहर आया, मैंने देखा कि कोई मतलब बहुत ज्यादा लोग हैं और कुछ घटना होने वाली है। उसके बाद मैं कोल्ड के अंदर बैठ गया और मतलब मैंने पुलिस को तुरंत फोन किया। पुलिस 5 मिनट में ही पुलिस आ गई। पुलिस बाहर ही थी, मतलब पुलिस कोई पहरा एरा देने जा रही थी और उस पहरा देने के बाद मैंने फोन किया तो वो बोले अब मैं अभी आ रहा हूँ, मैं साहो मोड़ जा रहा था, लौट के आ रहा हूँ। तो तुरंत ही लौट के आ गए और तुरंत जो ये लोग भागे, हालांकि पुलिस के सामने क्रॉस होके भागे। तो आज यहाँ एसपी को शिकायती पत्र दिया, क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन मिला है कि उनके प्रति कार्रवाई होगी, बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी। एसपी साहब ने अच्छी तरह आश्वासन दिया। क्या नाम है आपका? नूरुद्दीन अच्छा, कौन सा मोहल्ला है ये? आजाद नगर। आपके घर पे क्या घटना हुई है? अरे रात में मोड़ा पड़ा था बैठक में और रात में अंदर आया, वो फ्रिज में से पानी की बोतल निकाल, इनसे 2 जने घुसे थे चोर, फिर वहाँ को मारा पीटा और पैसे निकाल गए। कितने पैसे होंगे? अब इतने ही वही 30-40 हजार। अच्छा, मारपीट किसकी की? उसाई की लड़की की। क्या नाम है लड़के? आफ्ताबुद्दीन। क्या बजे की घटना है आपको? 3:30 बजे सुबह के वक्त की। तो कैसे जानकारी हुई? चीखा चिल्लाया है? अब वो आया जब आके डंडा मार दिया। 2 जने आते, एक चाकू लाता और एक डंडा। तो फिर बाकी लोगों ने आपने शोरगुल नहीं किया? कहा को भी भाग गए था ना। 2 व्यक्ति थे। हाँ, 70 भाग गए। जरूरी सूचना कृपया ध्यान से सुनें। अगर आपको हमारा काम, हमारी मेहनत, हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप ये समाचार फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9795212081 पर हाई या हेलो लिखकर मैसेज करें। मैसेज करते ही आपको चैनल लिंक मिल जाएगी, उसे क्लिक करके चैनल को फॉलो करें। आपको बता दें, व्हाट्सएप चैनल पर किसी को भी किसी का नंबर नहीं दिखता है, चैनल ऑनर को भी नहीं। तो सबसे फास्ट और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। पूरा समाचार देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।